Hello YouTube. So I have Airtel Black. The black means that is combination of any two services of Airtel. So in this case I have Airtel Air Fiber. Okay. I have this Airtel Air Fiber which has Wi-Fi 6. It is connected directly via plug. Okay, nothing extra. And one outdoor module is on the rooftop. Ignore this one. This is by local cable network which I had before. Only setup is this one. Okay, and then the second is this IPTV system, this 4K Android setup box. Okay, now I will give you long-term review of this thing. I had Geo Air Fiber setup with setup box in past. Even right now I have Geo Fiber connection at my another flat. So I will be best person to give you the review amongst all of the internet services available in India, almost all. Okay, the main branded ones. Okay, because I have tried all of them. And I am talking about the local services in India, so I will make this video in Hindi. So अभी शुरू करते हैं. ये जो एयरटेल का सेटअप मैंने लिया था उसका मेन मैं कॉज बताता हूँ. मेरे पास पहले जियो एयर फाइबर था. ओके, जिस पे अभी मैंने क्यों सोचा इसका वीडियो बनाता हूँ तो वो मैं पहले ख़त्म करता हूँ क्योंकि ये हैंग हो गया. ठीक है, आप देखिए ये पीछे नहीं जा रहा, कुछ नहीं हो रहा इसको. तो ये एकदम ही घटिया सेटअप बॉक्स है, घटिया इसका प्रोसेसर है और बिल्कुल भी वॉइस कमांड अच्छे से नहीं लेता. एकदम मतलब स्लगिश एक्सपीरियंस है. जियो का सेटअप बॉक्स इससे बहुत अच्छा है. और अगर आपको जेन्युइनली बताओ तो फायर टीवी स्टिक को कुछ भी बीट नहीं कर सकता. अब बिंदास आँख बंद करके अमेज़ॉन की फायर टीवी स्टिक लेना, ये सब मत लेना. अब अगर आपको लेना है तो 999 का प्लान आता है एक, जिसका एयरटेल एयर फाइबर का, जिसमें आपको OTT भी मिलेंगे, वो वाला प्लान लेना. और अमेज़ॉन की फायर टीवी स्टिक लेना. इसके चक्कर में मत पड़ना. ठीक है, इससे बहुत अच्छा आपका जियो का सेटअप बॉक्स है. ठीक है, ये बहुत ही घटिया है. देखो अब भी जाके पीछे आए ये. ठीक है, इतना टाइम लगा. और ये तो एक मेजर प्रॉब्लम है. दूसरा प्रॉब्लम मैं बताता हूँ, इसमें इंफ्रारेड सेंसर है गाइस. ओके, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, मुझे फोकस करने दो. ये जो दिख रहा है आपको सेंसर, ये देखिए लाइट आपको आ रही है कैमरा में रेड कलर की. दैट मीन्स इसमें इंफ्रारेड सेंसर है. जियो के सेटअप बॉक्स में भी, जियो के रिमोट में भी, जो सेटअप बॉक्स का रिमोट आता है उसमें भी इंफ्रारेड सेंसर है. लेकिन वो एक्चुअल इंफ्रारेड सेंसर है जिसका काम है आपके टीवी को कंट्रोल करना, नॉट टू कंट्रोल योर सेटअप बॉक्स. ओके, लेकिन ये एयरटेल के लोग 1950 में जी रहे अभी भी. इनका सेटअप बॉक्स इंफ्रारेड पे चलता है, ब्लूटूथ पे नहीं चलता. ये ब्लूटूथ रिमोट है, ब्लूटूथ पे नहीं चलता, सेटअप बॉक्स इंफ्रारेड पे चलता है. मतलब क्या लोग हैं यार, इतने क्वालिफाइड इंजीनियर्स है इंडिया में जो घर पे बैठे, जिनको जॉब नहीं मिल रही, और आप इस टाइप का प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो. और मोस्टली ये प्रोडक्ट तो चाइना से ही आता है. लेकिन इनको मतलब कहाँ पर पैसा बचाना है, कहाँ कहीं पर कुछ दिमाग नहीं लगाना. सबसे अच्छा मतलब मैं फायर टीवी स्टिक क्यों बोलता हूँ, उसमें सब कंपाइल हो जाता है एक रिमोट पे. मेरा मतलब टीवी का तो रिमोट मैं भूल ही गया था, उस पर कहाँ पर रखा है मुझे अभी तक नहीं मिला. उस पर मेरा ये म्यूज़िक सिस्टम भी चलता था. ठीक है, सब कुछ एक ही रिमोट पे ऑन होता था, एक ही रिमोट पे ऑफ होता था. इतना मतलब उनका दिमाग अच्छा है, क्योंकि वो अमेरिकन लोग हैं ना, वो हमारे जैसे अनपढ़ लोग नहीं है. ये इंडिया के लोग, ये देखो इनका दिमाग कैसे चलता है. तो ये एक प्रॉब्लम हुआ. दूसरा प्रॉब्लम मैं बताता हूँ इसका क्या है. ये इनके ऐप जो आपको मिलेंगे, जो सब्सक्रिप्शन सारा मिलेगा, ये OTT देखो आप. ठीक है, ZEE5 मैंने डाउनलोड करके रखा, सोनी लिव डाउनलोड करके रखा है. तो ये यहाँ से चलता नहीं. ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा पता है, ये एयरटेल एक्सट्रीम प्ले के अंदर जाना पड़ेगा, तभी ये मेरा सब्सक्रिप्शन डिटेक्ट करेगा. अगर मैं बाहर से ऐप में जाऊँगा ना तो ये मेरा सब्सक्रिप्शन ही डिटेक्ट नहीं करता. वो बोलता है कि आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, जबकि मैं इनका टॉप ऑफ द लाइन प्लान यूज़ कर रहा हूँ अभी. फिर भी इतनी घटिया सर्विस है इन लोगों की. यहाँ से अगर मैं सोनी लिव वगैरह कहीं पर भी जाऊँगा तब जाके ये सब जियो स्टार, ये ZEE5 ये सब चलेगा, बाहर से नहीं चलेगा. समझे आप मेरी बात. तो ये सेकंड प्रॉब्लम हो गया. अभी अगर मैं इसमें से कुछ भी वॉइस कमांड पे प्ले करना चाहूँ, अगर कोई मुझे मूवी ढूंढना है वॉइस कमांड पे, तो कभी भी वो डायरेक्टली मूवी नहीं ढूंढेगा. जैसे कि आपका फायर टीवी स्टिक में परफेक्टली मूवी ढूंढ लेता है ना. बच्चे नॉइज़ कर रहे हैं, एक मिनट, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस.
तो जो फायर टीवी स्टिक पे आप एक वॉइस कमांड पे ना वो एग्जैक्ट मूवी कहाँ कहाँ पर किस किस OTT पे अवेलेबल है, किस रिजोल्यूशन में, किस लैंग्वेज में, ये सब बता देता है। यहाँ पर ये घटिया रिमोट कुछ भी नहीं बताता। अभी मैं आपके सामने मतलब एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, पता नहीं क्या बोलो अभी। सर्च मूवी चुप चुप के, ये देखो, ये घूमते रहेगा, इसको बिल्कुल अक्ल नहीं है। ओके, हाँ अभी जाके इसने सर्च किया, अभी भी ये अच्छे से सर्च नहीं करेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, अभी इसने क्या बताया, गूगल असिस्टेंट। इतना घटिया है ये गूगल असिस्टेंट, इसको बिल्कुल भी अकल नहीं है कि डायरेक्ट मूवी कहाँ पर है वो दिखाए। अभी देखते हैं ये क्या दिखाता है। ये कास्ट वगैरह सब ये गूगल की इन्फॉर्मेशन बता रहा है। ये टीवी के जैसा चल ही नहीं रहा, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र की तरह चल रहा है। क्या मतलब इनने दिमाग लगाया और फिर ये डिज़ाइन किया है, पता नहीं। अभी मैं कहाँ से मूवी इसको प्ले करूँ, कैसे प्ले करूँ? यहाँ पर मुझे दिख भी नहीं रहा, ये मूवी का मुझे इन्फॉर्मेशन बता रहा है। अरे पागल आदमी, मुझे ये मूवी प्ले करनी है इसीलिए तो मैं सर्च करूँगा ना, मुझे ये मूवी का विकीपीडिया की इन्फॉर्मेशन थोड़ी पढ़नी है यहाँ पर। तो ये सारे इसके इश्यूज़ है। ये टीवी सेटअप बॉक्स के नाम पे कलंक है, ये चीज़ मत लेना। मैं थोड़े दिन में इसको बंद करके रिटर्न करने वाला हूँ। वैसे भी मैंने सोचा कि चलो, मैंने जियो का भी एक रिव्यू दिया है ऑनेस्ट, और मैं हमेशा ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ क्योंकि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये लोग मुझे कुछ स्पॉन्सर नहीं करते और मेरा नेचर वैसा नहीं, मुझे इनकी कुछ ज़रूरत नहीं है। स्पॉन्सर करेंगे फिर भी मैं सच ही बोलूँगा, ठीक है। तो ये एक बात हुई। टीवी चैनल्स, लाइव टीवी चैनल इसके इंटरनेट पे चलते हैं, ठीक है गाइस, और इंटरनेट डेटा कंज्यूम होता है। अभी मैंने कभी लाइव टीवी चैनल्स इसके ट्राई भी नहीं किए, और डेटा कंज्यूम करके 1 TB का ही इसको लिमिट है एयर फाइबर को, और फिर उसके बाद 2 Mbps पे आ जाता है। अभी मुझे 3-4 महीने हुए, 3-4 महीने में 2 बार मेरा डेटा पूरा 1 TB कंज्यूम हो गया, क्योंकि मेरे घर में 3-4 टीवी है। पूरा डेटा कंज्यूम हो गया, फिर वो 2 Mbps पे आता है, और फिर मैं मीटिंग भी ज्वाइन नहीं कर सकता। तो ये सब इश्यूज़ है। VPN बस इस पर अच्छे से चलता है, बाकी इसका कोई प्लस पॉइंट नहीं है। नहीं तो इससे जियो फाइबर अच्छा है। और कभी भी एयर फाइबर मत लेना। इफ़ यू हैव द चांस ऐसा वाला लोकल वाला ले लो, ऑप्टिकल फाइबर। नहीं तो फिर जियो का भी ले लो, लेकिन एयरटेल का भी ले लो, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर लेना, एयर फाइबर का भी मत लेना। दिस वॉज माई रिव्यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस ड्रॉप योर कमेंट्स बिलो। स्टे ट्यून्ड।